हाँ तो देखिए बच्चों, वैसे ठंडी तो पड़ रही है, सभी लोग आराम से घर में रहकर अपनी पढ़ाई करिए। और ठंड से बचने के लिए कभी भी बाहर निकलें तो मजबूत से कपड़े पहने और शूज वगैरह जरूर पहने, क्योंकि ठंड से बचा जा सके। और हम चलते हैं हम आगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रहेगा ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं अति व्यापन। अति व्यापन। अति व्यापन से कहने का, देखिए मैं जो भी बोलूंगा सारी बातें मेरी काल्पनिक होंगी। आप किसी भी चीज को निगेटिव मत लीजिए। इसमें क्या है कि हमें जब ओवरलैपिंग पढ़नी है तो आपने देखा होगा कि जब दो कपल होते हैं तो दोनों कपल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उसको हम उस हिसाब से समझेंगे कि इसमें भी हमारे क्या होंगे, दो एटम होंगे। दो एटम होंगे और दोनों के दोनों एटम एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। कैसे प्रेम करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। उसमें हमें एक चीज देखना है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको समझाते हैं। जैसे हमने लिया फ्लोरीन का। फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6, यानी कि कितना, अगर हम 6 लिखेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे 2p5। तो इसका हम बनाएंगे इन दोनों का। तो इसमें हमारा होगा एक उपकोष और इसमें हमारा होगा, तो इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे आएंगे 3 कक्षक। ये हमारा एस वाला हो गया, ये हमारा पी वाला हो गया। अब हम दोनों को देखेंगे जब, तो एस में तो हमारे दो हैं, ये फुल फील्ड है, तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। और हमारे पी में जो है तो 1 2 3। जिसको भी पता नहीं है तो हम यहां पर बता दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्यों भर रहा हूं, 5 हमको इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3। पहले मैंने एक एक क्यों भरा है, क्योंकि इसलिए दो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि हुंड का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसको बता दे रहा हूं आपको। हुंड के नियम के अनुसार कहते हैं, हुंड के नियम में ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षा उसमें सॉरी सभी ऑर्बिटल में, सभी के सभी ऑर्बिटल में पहले हमारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक हमारा इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। हुंड का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन मतलब जोड़, तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। इसलिए क्या है, मैंने पहला इसमें भरा, दूसरा इसमें भरा, तीसरा इसमें भर दिया। फिर चौथा जब मैं भरूंगा तो चौथा हमारे इसमें भरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसमें भरा जाएगा। पांचों भर गए। अब देखते हैं, 5 हमारे भर गए हैं। अब हमारा जो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जिस तरह दो कपल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी तरह हमारे इसमें दो एटम भी होंगे और दोनों के दोनों एटम क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। प्रेम करना सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसमें कोई ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम इसमें कहेंगे कि जब हमारे दो एटम, पहले एक बार परिभाषा इसको सुनो। जब दो एटम के बैलेंस सेल, ये हमारा क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल बोलते हैं। बैलेंस सेल इसको बोलते हैं। तो बैलेंस सेल को आपको देखना है कि जब दो इलेक्ट्रॉन जब दो एटम हमारे होंगे तो दो एटम के बैलेंस सेल, दो एटम के, मैं आपको परिभाषा भी लिखते जा रहा हूं तो आप लिखते जाना मार्कर में। देखता हूं, जब दो एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जब
दो एटम के हाफ फील्ड मैंने क्या बताया, जब दो एटम के हाफ फील्ड, जब दो एटम के बैलेंस सेल के, यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बेटा, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा क्या करना है आपको, दो एटम नहीं हम लेंगे, एटम रहेंगे हमारे, लेकिन जब दो एटम के क्या करेंगे, दो एटम के बैलेंस सेल के, जब दो एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड, जब दो एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड, कंबाइंड होते हैं, क्या होते हैं, और कंबाउंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद, कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या करते हैं, दो मिलकर के क्या करेंगे, एक कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, रह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस जो हमारी ये जो प्रोसेस हुई है सारी की सारी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। देखो मैंने, अब आपको दोबारा समझना है, यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि जब दो एटम के बैलेंस सेल के, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो सारी चीज उसमें आपको क्या होगी, क्लियर हो जाएगी, कि जब दो एटम के बैलेंस सेल के, बैलेंस मतलब बाहरी सेल, बाहरी कक्षा जिसको बोलते हैं, बाहरी कक्षा के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जिस तरह इसमें हमारा क्या है, ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या करेंगे, एक कॉमन मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे कि उसमें हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रह सकते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे उसमें रहेंगे। तो इस तरह की प्रोसेस जो हमारी होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग बोलेंगे। अब मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एटम ले लिया, एस का लेता हूं, चलो एस की आकृति गोलाकार होती है, तो हमने एस ले लिया, एक एटम ये हो गया और एक एटम हमारा ये हो गया, दोनों हो गए। तो एस के आपको पता होगा कि अगर एस में हमने लिया और तो इसमें मान लिया हमने, हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, ठीक है। देखो इसका भी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन हमने माना है, इसके भी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन माना है, अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होंगे, और इसके वायतम कोष के कौन सा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में कंबाइंड होंगे। अब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जब एक दूसरे से जुड़ेंगे यानी कि कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने के बाद एक कॉमन मॉलिक्यूल बना लेंगे, जब हमारे दो एटम जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, और जब मॉलिक्यूल जो हमारा बनेगा, कैसा मॉलिक्यूल बनेगा कि उसमें दोनों के दोनों
हमारे जो एटम है इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करेंगे, उस हमारे कॉमन मॉलिक्यूल में रह सकते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे, जो हमारी प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। तो यहां पर देखते हैं, ये मैंने दोनों लिए, तो यहां पर देखो अब ये होगा इस तरह। अभी मैंने बताया था ना एक दूसरे से, अभी ये कितने देखो दूर दूर हैं। अब इनका क्या होगा, पहले इनका ब्रेकअप हो गया था, अब बाद में क्या बोलते हैं, इनका दोनों का पैचअप हो गया। अब पैचअप जब होगा तो कैसे होगा, इन दोनों के, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ऐसे करके ये मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इसमें मिले तो मिलने के बाद क्या हुआ, आप एक चीज ध्यान देना कि इसने अपना दिल इसको दे दिया और इसने दिल अपना इसको दे दिया। दिया कि नहीं दिया, कैसे दिया देखो मैं भी बताता हूं। देखो ये इतना था और इसका भी हमारा घूम के आया तो इसमें इतना हो गया। अब इसमें भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन का, एक में भी एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, लेकिन लाइन दो बोलूंगा मैं, लेकिन सिंस उसका एक निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला हमारा एस वाला जो है और ये भी हमारा एस वाला है, तो दोनों के दोनों एस मिल गए हैं और मिलकर के हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल बना लिया है, कॉमन मॉलिक्यूल, जिसमें कि दोनों के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये कहता है इससे, ये कहता है कि यहां पर मैं आपको एक गाना सुना रहा हूं, आपका दिल हमारे पास है। फिर ये वाला क्या कहता है कि हमारा दिल आपके पास है। मेरा मतलब समझ में आया कि ये कह रहा है कि हमारा दिल, सॉरी पहले ये कह रहा है कि आपका दिल हमारे पास है, और फिर ये भी कह रहा है कि हमारा दिल भी आपके पास है। यानी कि जब दो लोग क्या होते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो लोग ये मानते हैं कि हमने, हमारा दिल आपके पास है और आपका दिल हमारे पास है। तो देखो ये एक कॉमन मॉलिक्यूल बना, और कॉमन मॉलिक्यूल बनने के बाद क्या हुआ, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ये जो देखो थोड़ा सा मैं इसको पहले समझा दे रहा हूं एक चीज और, इतना का इतना जो हमारा पोर्शन है, इसको अभी मैं फिर बाद में अरेंज करूंगा। ये देखो ये जो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना जो हमारा है ये दोनों का क्या है, कॉमन है। इतनी चीज क्या है, ये इतनी चीज हमारी इसमें कॉमन है। देखो आपको दिख रहा होगा इतनी चीज में इतना जो हमारा कॉमन जितना पार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमारा होगा, तो इस पार्ट में हमारे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप देख लिया, अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं, हम इसको इरेज करेंगे, ये समझाने के लिए कि इतने में क्या है, दोनों के दिल आ गए हैं। अब दोनों के दिल आ गए हैं तो क्या करेंगे, हम देखते हैं इसमें बेटा, चलो मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। ये अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जब हमारे एक दूसरे से मिलते हैं और जब जाकर के एक कंबाइंड मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक सर्किल करके घूमते रहते हैं, तो घूम करके एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें क्लॉकवाइज भरा जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे, इसमें हम डालते हैं, आप इसकी परिभाषा हमारी हो चुकी, एक बार और मैं दोबारा से रिपीट किए दे रहा हूं कि जब दो एटम के बैलेंस सेल के, किसके, जब दो एटम होंगे और दो एटम के बैलेंस सेल के, आपको परिभाषा रटनी नहीं है, सीखनी है, समझना है। मैंने क्या कहा, जब दो एटम, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, मैंने ये मान लिया एक एटम ये हो गया और एक एटम हमारा ये हो गया, दोनों एटम हो गए। तो जब दो एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होकर के एक कॉमन पोजीशन बोल सकते हैं हम उसको, या कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं, या कॉमन पर्सन बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिस बनाते हैं जिसमें हमारे क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक साथ में रह सकते हैं, उसी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर नहीं आया, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे कर दिया करिए, मैं
उतनी सी शॉर्ट वीडियो बना के आपको दोबारा से डाल दिया करूंगा। तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारा टॉपिक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अगली, एस एस ओवरलैपिंग। क्या डालना है आपको? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग में हम आपको पढ़ाएंगे अभी एस एस ओवरलैपिंग। अब यहां आपको क्या डालना है? देखो अगली हेडिंग डालो, एस एस ओवर, थोड़ा साइज छोटा हो रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे इसलिए बड़ा किए दे रहा हूं। एस एस ओवर लैपिंग, इसको पढ़ना है हम। अब देखो इस से ये मैंने अभी परिभाषा आपकी इसलिए नहीं रेट की है कि इसी से आपको परिभाषा से इसी से समझना है। अभी मैंने आपको बताया है मैंने क्या बताया कि जब दो एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड जब दो एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं। यही बताया कि नहीं बताया? अब हम यहां पर एस एस के दो लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? एक हमारा एस का होगा, एक एस का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि नहीं बताया था? तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब हमारा क्या होता है, जब किसी एक एटम के बैलेंस सेल का हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल, जब किसी एटम के जब किसी एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड, अब देखो हाफ फील्ड, मैंने यहां पर क्या लिखा था? एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे से ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है कि बैलेंस सेल के हाफ फील्ड का कौन सा? एस एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा? यहां पर मैंने सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा था, लेकिन यहां पर क्या कर देना? एटॉमिक एस एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या? जब किसी एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड का क्या? एस एटॉमिक ऑर्बिटल, बैलेंस सेल का कौन सा? हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे एटम के दूसरे एटम के दूसरे एटम के बैलेंस सेल का दूसरे एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन मॉलिक्यूल कॉमन एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखे दे रहे हैं, तो क्योंकि एटम एटम से मिलकर मिलना है, कॉमन एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं बनाते हैं इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं।
ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया कि परिभाषा सिर्फ वही है, अभी मैंने सिर्फ ओवरलैपिंग बताया था, लेकिन क्या है एसएस ओवरलैपिंग। आपको एक बार परिभाषा को ध्यान से समझ लेना है, सारी की सारी। अभी देखिए अब इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, एसएस ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, फिर एसपी ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, फिर पीपी ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। 3 प्रकार की हमको क्या करना है, इसमें ओवरलैपिंग पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए अभी हमने एसएस पढ़ा, इसके बाद एसपी पढ़ेंगे, इसके बाद पीपी ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, परिभाषा सिर्फ एक बार इसको याद कर लो, सारी की सारी परिभाषा हमारी आ जाएगी। जहां एटॉमिक ऑर्बिटल है सिर्फ उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देना है। तो मैंने यही बताया ना कि जब किसी एटम के, जब, लेकिन इसमें हमने क्या लिया, 2 एटम लिया, लेकिन जब किसी, इसमें एक एक को लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमें इसमें 2 बार एस को करना है। तो मैंने क्या बताया कि जब 2 एटॉमिक, पहले इसको एक बार और सुन लो, जब 2 एटम के बैलेंस सेल के, जब 2 एटम के बैलेंस सेल के, बैलेंस सेल मतलब बाहरी कक्षा के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे आपस में जब क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, और कंबाइंड करके एक हमारा कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं, जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसके बाद मैंने बताया है एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग में, अब इसको मैं इरेज करता हूं, अभी एसएस ओवरलैपिंग में मैंने आपको बताया है कि जब किसी एटम के, किसी मतलब एक एटम के लिए हम अभी यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि एक हम एस का लेंगे, दूसरा भी एस का लेंगे, दोनों हमारे एस एस के और एटम होंगे। तो देखो, जब किसी एटम के बैलेंस सेल के, जब किसी एटम के बैलेंस सेल के अब हाफ फील्ड, कौन से, बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एस को भर जोड़ दिया है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम के हाफ फील्ड, मतलब बैलेंस सेल के हाफ फील्ड, दूसरे एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइंड होकर के क्या करते हैं, एक कॉमन एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, कॉमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, या हम इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं, कॉमन ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और एक कॉमन एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हमको नहीं लिखना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर, इसको हम पर डिफिनीशन को, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इस वर्ड को लिख लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे जो हमने अभी लिखा था वो गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, या हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिट बनाते हैं, ऑर्बिटल लिख सकते हैं। तो ऑर्बिट हमारी होती कक्षा, सॉरी ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग। अब इसमें हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 को लेते हैं हम इसमें एग्जांपल में, H2 को लेते हैं। तो H2 में हम देखेंगे कि हमारा क्या आएगा। अब H2 हमने इसमें यूज किया, तो पहले हम लिख देंगे H2 है, H2 हमारा कैसे बनेगा पहले समझना, H प्लस H। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा दिमाग ना लगाना कि H को तो सर जी H2 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या है कि H जो हमारा होता है एक पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और H2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो H करेंगे जब हम, तो हमारा मिलके बनेगा यहाँ पर H2, बनता है कि नहीं बनता। H2 हम लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि H2 इसलिए लिखा जाता है कि अब H2 बना। अब देखो H लिया, एक H लिया मैंने, अब इस H का यहां पर थोड़ा समझा दे रहा हूं, एक H का लिया तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसको H को लिया, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जिसका आएगा 1s1, इसका भी आएगा हमारा 1s1, यानी कि इसका हम बनाएंगे तो इसमें हमारा देखो हाफ फील्ड है कि नहीं है, बैलेंस सेल का है ये, और हाफ फील्ड है, बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे भी
और क्या बताया था, और दूसरे एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दूसरा सेल का भी मैं बता दे रहा हूं आपको, दूसरे सेल का भी कौन सा, बैलेंस सेल का हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दोनों हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए हमारे, आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। तो एस की आकृति हमारी होती है गोलाकार, तो ये मैंने बना दिया एस की आकृति, और प्लस एक और एस को बना दिया, तो एस को मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। इसको हम क्या है, ये भी हमारा देखिए 1h1 है, और ये भी हमारा 1h1 है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा 1s1 आएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक 1s1 आएगा। यानी कि यहां से समझो, जो मैंने सबसे पहले फ्लोरीन का एग्जांपल लिया था कि जो हमारी बैलेंस सेल होगा, तो बैलेंस सेल के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन का, किसके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन का कौन सा, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे वाले एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे। अब देखना, ये भी हमारा एस एटॉमिक का बाहरी सेल का कौन सा हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी हमारा बैलेंस सेल के हाफ फील्ड का एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमारे इसमें दोनों में कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे। अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, और कंबाइंड करके हमारा क्या बनाएंगे, एक, फिर से वही एक दूसरे से ये लोग क्या करेंगे, अभी प्यार करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऐसे बनाएंगे हम इसको, ये हो गया, अभी मैं समझा चुका हूं एक बार, और ऐसे ये बन गया हमारा। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें आ जाएंगे। मतलब एक ऐसा कॉमन हमारा मॉलिक्यूल बनाया इन्होंने, ऐसा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जिसमें कि दोनों के क्या है, दोनों के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा, तो पहला हमारा इसका वाला भरा जाएगा क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारा भरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इतनी चीज इसमें आपको ये हमारी हो गई एसएस ओवरलैपिंग। एक बार लास्ट में और सुन लीजिए कि आपको सिर्फ जोर देना है किस पर, जो सबसे पहले मैंने आपको ओवरलैपिंग की परिभाषा बताई है कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं, यानी कि कैसे मिलेंगे, जब दो एटम के बैलेंस सेल, कौन सा, बैलेंस सेल के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर के कंबाइंड करते हैं, या एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक हमारा कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कॉमन मॉलिक्यूल बनाने के बाद ऐसा कॉमन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों हमारे एटम के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह की हमारी जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया है एसएस ओवरलैपिंग। बेटा देखो, मैं इसको डिफिनीशन को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप ये मत समझिए कि मेरा वीडियो लंबा हो। पढ़ाने के लिए मैं और भी इसमें पढ़ा दूंगा तो मेरा वीडियो काफी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि बार बार मेरे दोहराने से आपकी जो डिफिनीशन है, तो यहीं की यहीं आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसलिए मैं आपको बार बार पर बोल रहा हूं। अगर आपने एक परिभाषा सीख लिया, तो आपकी इसमें 4 परिभाषा हो जाएंगी। एक तो ओवरलैपिंग वाली हो जाएगी, दूसरी इसी में एसएस ओवरलैपिंग बता देंगे आप, इसी में एसपी ओवरलैपिंग बता देंगे आप, इसमें में पीपी ओवरलैपिंग बताएंगे। खाली क्या करना, जहां पर एस है, तो जहां पर एसएस ओवरलैपिंग पड़ा है, तो दोनों में हमें एस एटॉमिक ऑर्बिटल बता देना है, और दोनों हो गया। जब मैं एसपी पढ़ाऊंगा आपको, तो एस में एक का बता देना एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे का बता देना पी एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब मैं क्या बताऊंगा, जब मैं आपको पीपी पढ़ाऊंगा, तो दोनों में हमारा क्या है, उस पहले वाले में भी कर देना पी एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे में भी कर देना पी एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका, बैलेंस सेल का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल जो हमारा होगा, मैंने क्या बताया, बैलेंस सेल के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन का एस एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पर थोड़ा सा सेंटेंस नहीं मिल रहा है, तो हाफ फील्ड का और यहां पर कर लो, किसका, बैलेंस सेल के हाफ फील्ड का एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरे एटम के बैलेंस सेल के हाफ फील्ड का, दोनों पे का जोड़ लो, यहां पर का एस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं और एक कॉमन ऑर्बिटल बनाते हैं।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल एक बार और समझा दे रहा हूं। इसके देखिए बैलेंस सेल भी यही होगी, बैलेंस सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और उसी को हम बोलेंगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। कौन है ये हमारा? हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड तो नहीं, हाफ फील्ड मतलब आधा भरा होना चाहिए। एस में हमारे दो होते हैं कि नहीं होते हैं? दो होते हैं तो एक भरा, यानी कि ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब मैंने क्या बताया, दोनों के जब हमारे हाफ फील्ड एस एटॉमिक दोनों के आपस में कंबाइंड करते हैं यानी कि मिलते हैं, तो ऐसी जो हमारी एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे रह सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते थे एसिस ओवरलैपिंग। तो ये हमारा देखिए एग्जांपल हो गया, दोनों मिल जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज भरा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे क्या भरा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ आज की क्लास में यहीं पर खत्म करूंगा। अभी ओवरलैपिंग का हमारा पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें मैं आपको कल एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग जो हमारी बची है उसका पार्ट सेकंड डालूंगा। उसमें आप जब तक आप आराम से इसका पढ़िए, इतने नोट्स कंप्लीट करिए, बाकी कल हमारा वीडियो अगला आएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, धन्यवाद।